मूवी का स्टार्ट चाइना के एक शहर को दिखाते हुए होता है जहां पर ट्रैफिक की वजह से रोड जैम थे। इसी दौरान हमें एक गाड़ी में बैठे हुए बच्चे को भी दिखाया जाता है जिसका नाम फाई होता है। वो गाड़ी की शीशे को नीचे करके विंडो से इधर उधर देख रहा होता है। इसी दौरान उसे एक बहुत ही अजीब बात फील होती है जब वो देखता है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए सारे लोगों का खाना अचानक से आसमान की तरफ उड़ने लग जाता है। इस चीज़ को देखते हुए सारे लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ उन्हें एक जाइंट मॉन्स्टर दिखता है जो कि सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ताकि बिल्डिंग्स भी इस वजह से ऊपर तरफ खींची जा रही होती हैं। इसको देखते हुए लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर अपने अंदर से और भी छोटे छोटे मॉन्स्टर को ज़मीन की तरफ रिलीज़ करता है। देखते ही देखते वो शहर के और भी करीब आ जाता है और वो छोटे मॉन्स्टर जिनको वो रिलीज़ करता है अपनी बॉडी से, वो भी ज़मीन पे जाकर चीज़ों को तबाह कर रहे थे और साथ में लोगों को खा भी रहे थे। सीन यहाँ से कट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें मालूम होता है कि ये वही बच्चा था जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि उस दिन मॉन्स्टर के अटैक से बच गया था और अब वो एक अंडरग्राउंड सिटी में रह रहा था बाकी उन लोगों के साथ जो उस दिन मॉन्स्टर के अटैक से बच गए थे। उन्होंने अपनी एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई हुई थी और यहाँ हमें पता चलता है कि इस इंसिडेंट को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग उस ड्रैगन जिसका नाम ड्रैगन है उससे लड़ रहे हैं। मूवी में मौजूद न्यूज़ से हमें मालूम होता है कि अब इंसानों ने भी एक बहुत ही ताकतवर वेपन बना लिया जिससे वो इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। फाइव भी ये न्यूज़ सुन रहा होता है लेकिन उसे न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि अब वो एक स्मगलर बन गया था जो ज़मीन के ऊपर से चोरियाँ करके इस अंडरग्राउंड सिटी में लाता था और यहाँ आकर बेचता था, जिसमें उसका एक लड़की भी साथ देती थी जिसका नाम सासा था। अभी भी ऊपर से कुछ चीज़ें चुरा कर लाया था और वो एक होटल में जाता है जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जो कि वहाँ का गैंगस्टर होता है। फिर जैसे ही उस गैंगस्टर से मिलता है तो उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि फ़ई ने गैंगस्टर को कुछ ऐसी टॉफ़ीज़ बेची थी जिसके खाने की वजह से उसकी बेटी का चेहरा ख़राब हो जाता है। इसका बदला लेने के लिए वो फ़ई का फेस जलाना चाहते थे और जैसे ही वो फ़ई का फेस जलाने लगते हैं तो फ़ई बड़ी होशियारी से अपनी पॉकेट मौजूद एक छोटे मॉन्स्टर को उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे वो डर जाते हैं और फ़ई वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है कि वो एक नकली मॉन्स्टर था और गैंगस्टर के लोग फ़ई के पीछे भागते हैं जो कि अब रूफ पे चला गया था और अब उसके पीछे गैंगस्टर के लोग भी होते हैं। फ़ई रूफ पे पहुंचकर वहाँ से छलांग लगा देता है नीचे की तरफ। गैंगस्टर ये देखकर अभी भी बहुत हैरान होता है कि फ़ई तो अभी तक जिंदा है क्योंकि उसकी पार्टनर सासा ने उसे बचा लिया था और अब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सासा नोटिस करती है कि गैंगस्टर के लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ फ़ई और सासा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अर्थ की सरफेस पे जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। और जैसे ही वो अर्थ की सरफेस पे जाते हैं उनके पीछे पीछे गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं और देखते ही फ़ई की कार में वार्निंग अलार्म बजने लग जाए जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मॉन्स्टर्स के आसपास ही है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक मॉन्स्टर्स उन पे हमला कर देते हैं और वही मॉन्स्टर्स गैंगस्टर की कार पे भी हमला कर देते हैं जो एक एक करके गैंगस्टर के सारे लोगों को मारता जाता है और बस गैंगस्टर ही बच जाता है। फ़ई जो कि खुद मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जब वो गैंगस्टर को देखता है कि वो मुश्किल में है तो वो उसकी मदद करने का सोचता है और फिर वो अपनी गाड़ी को टर्न करता है जिसके ज़रिए वो सारे मॉन्स्टर को साइड पे कर देता है और फिर वो अपने स्टीयरिंग को सासा को देता है ताकि वो गैंगस्टर की मदद कर सके। फिर वो गेट के पास जाता है और जैसे ही गेट को ओपन करता है वैसे ही गैंगस्टर उसकी कार की तरफ जंप कर देता है और फ़ई उसे कैच कर लेता है। लेकिन इसी दौरान उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। लेकिन लकीली वो सब बच जाते हैं। फिर वो कार से बाहर आते हैं और अपने आसपास इधर उधर देखने लगते हैं। जब ही उन्हें कुछ अजीब फील होता है, उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो सासा के पीछे कार के ऊपर दिखते हैं तो वहाँ एक मॉन्स्टर होता है। फ़ई सासा को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है जबकि गैंगस्टर उस पर एक कंक्रीट का पत्थर फेंकता है ताकि वो उसे रोक सके। उस पत्थर का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता बल्कि वो गुस्से में आ जाता है, उन सबके पीछे भागने लगता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो इन दोनों के करीब आ जाता है तभी बहुत से सोल्जर्स उस बिल्डिंग में एंटर होते हैं और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। वो सारे सोल्जर्स मॉन्स्टर को हर तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फायरिंग का भी उस मॉन्स्टर पर कुछ खास असर नहीं होता और वो खुद उल्टा उन सारे सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी एक सोल्जर एक रॉड उठाता है और उसके मुंह में डाल देता है, इसकी वजह से मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा पेन होती है और वो पेन से गुर्रा ही रहा होता है। तभी एक दूसरा सोल्जर उसके ऊपर फायर करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं ब्लास्ट हो जाता है और मर जाता है। इससे वो सभी सोल्जर मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और वो सब बच जाते हैं और इसके साथ ही भी उसी बिल्डिंग में खड़े सोल्जर्स को देख रहे होते हैं जो कि उस
मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर फई और उसके साथी जब सोल्जर्स के पास आते हैं और सोल्जर्स उनकी आईडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो स्मगलर्स हैं, तो वो उनको पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं ताकि उन्हें जेल में डाल सकें। सबसे बचने का फई और उसके साथियों के पास एक ही रास्ता होता है कि वो सोल्जर्स को अपनी कार डोनेट कर दें और फिर वो सोल्जर्स के साथ उनकी कार में कहीं जाने लगते हैं। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उनकी कार जो है वो अजीब तरीके से हवा में उड़ने लग गई है, जिसको देखते हुए उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर उसे अपने अंदर इनगल्फ करने वाला है। तभी सासा बहुत ज़्यादा पावर देकर उस कार को वहाँ से निकाल लेती है और इतनी ज़्यादा पावर देने की वजह से उस गाड़ी का इंजन फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही तबाह हो जाती है। लेकिन लकीली सारे लोग बच जाते हैं। अब वो लोग सारे ज़मीन पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर कोई मॉन्स्टर या क्रिएचर्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अपने सराउंडिंग से बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी। देखने पे उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास मॉन्स्टर्स हैं जो कि एक स्टैचू के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं और ये वही छोटे मॉन्स्टर होते हैं जो कि जाइंट मॉन्स्टर अपने बॉडी से रिलीज़ करता था। और फिर वो सब उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। से एक सोल्जर स्टैचू पर अटैक कर देता है और उसको तबाह कर देता है, जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है, जिसकी वजह से और भी छोटे छोटे क्रिएचर्स वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और अब वो सब लोग मिलकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन पर फायर करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये रियलाइज़ हो जाता है कि इन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो अब इनसे नहीं लड़ सकते। इसलिए उनका कैप्टन एक प्लान बनाता है कि एक सोल्जर अपनी वेव गन से उन सब मॉन्स्टर्स को दूर करेगा और फई और उसके साथियों को लेकर वो सब सबवे स्टेशन तक जाएंगे। वो सब ये प्लान फॉलो कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक बहुत भयानक आवाज़ आती है और ज़मीन हिलने लग जाती है और ज़मीन के अंदर से जैसे छोटे छोटे क्रिएचर्स थे वैसा एक जाइंट क्रिएचर बाहर निकलता है जो अपनी गुस्से वाली आवाज़ से उन सब की तरफ गुर्राता है। इसे देखकर पहले तो सब डर जाते हैं, लेकिन फिर उनकी कैप्टन उस पर हमला करना शुरू कर देती है। फिर वो सोल्जर स्लाइड करते हुए मॉन्स्टर की दूसरी साइड पे जाती है और मॉन्स्टर की दूसरी साइड पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी मॉन्स्टर अपने टेंटिकल की मदद से सोल्जर को बहुत दूर उठाकर फेंकता है और अब वो फाई की तरफ आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन जैसे वो फाई पर अटैक करने लगता है तो दूसरे सोल्जर्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, फायर आउट करना शुरू कर देते हैं। इतने में सासा फाई को लेकर वहाँ से भाग जाती है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जिनमें से एक सोल्जर उस मॉन्स्टर की टेंशन डाइवर्ट कर रहा होता है। लेकिन मॉन्स्टर गुस्से में उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो सोल्जर अपनी गन उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल को उसके अंदर स्टैब कर देता है। अपने सोल्जर साथी को मरता हुआ देखकर सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो सोल्जर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए उनको ये कह रहा होता है कि वो यहाँ से चले जाएं। और फिर वो सब सबवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। सबवे स्टेशन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पेशल सोल्जर्स एक स्पेशल मिशन पर होते हैं। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे होते हैं जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को तबाह कर सकते हैं, उस मेजर जाइंट मॉन्स्टर को जिसने पूरी दुनिया टाइनी मॉन्स्टर्स फैलाए थे। अब कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर यहाँ दोबारा आने वाला था और वो प्लान बनाते हैं कि अब वो मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन सभी सोल्जर्स बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनका साथी सोल्जर इस सारे मिशन में मारा गया था, जिसकी वजह से एक सोल्जर कहता है कि इस सब का जिम्मेदार फई है। फिर इतनी देर में कैप्टन आकर उन सब की लड़ाई ख़त्म करवाता है और कहता है कि हमारा मिशन है कि अब हम उसे ख़त्म करेंगे ताकि हम अपने फ्रेंड सोल्जर की मौत का बदला ले सकें। फ़ाई को भी इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, तो वो उन सोल्जर्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर फ़ाई उन्हें उस खुफिया रास्ते के बारे में बताता है जिसके ज़रिए वो अंडरग्राउंड सिटी में चीज़ें लेकर जाया करता था। और फिर सब वो रास्ते से होते हुए अंडरग्राउंड सिटी में पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका था और वहाँ पर कोई भी ज़िंदा नहीं बचा था। और फिर वो चलते चलते एक सोल्जर के करीब आते हैं जिसके वॉकी टॉकी में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो सोल्जर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। जैसे वो उसका वॉकी टॉकी उठाकर रिस्पॉन्ड करते हैं तो सुन के हैरान हो जाते हैं कि अभी तक वहाँ पे कोई सर्वाइव कर रहा है। फिर कैप्टन को बताया जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है और 3 मिनट में तुम्हारा यहाँ रेगन आएगा, उतनी देर में तुम्हें अपना मिशन वेपन लॉन्च करना होगा। और फिर वो सब ये बात सुनने के बाद वेपन स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और भागते भागते एक्सीडेंटली फ़ाई और कैप्टन अपनी टीममेट से अलग हो जाते हैं, जिनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है। और फिर वो हाइट से जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर तो नीचे गिर जाता है और वो अपने सामने पड़े हुए ब्लॉक्स को पकड़ लेते हैं और इसके जरिए ऊपर चढ़ते चढ़ते वेपन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको पहुँच के पता चलता है कि वेपन स्टेशन का गेट बंद है।
इसलिए, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी ख़राब हो चुका है। अब सासा और लेफ्टिनेंट मिलकर उस गेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इतने में ही वहाँ पर बाहर मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है और सब सोल्जर्स उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और सासा और लेफ्टिनेंट उस गेट को ठीक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही गैंगस्टर उसका बटन प्रेस करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़ोरदार करंट लगता है। गैंगस्टर किसी भी हाल में उस लीवर को ऊपर करना चाहता था क्योंकि वो भी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था। इसलिए वो जब लीवर ऊपर करता है और वहाँ से भागने लगता है तो इतनी देर में लिवर नीचे गिर जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो लिवर को ऊपर करके रखेगा और बाकी सब गेट के अंदर जाएंगे। और बाकी जो सोल्जर्स बाहर लड़ रहे होते हैं उनमें से एक सोल्जर पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो मरने लगता है और मरते मरते वो कहता है कि तुम सब लोग गेट के अंदर जाओ और इस मिशन को पूरा करो और इंसानों को बचा लो। जैसे ही वो लोग गेट के अंदर जाते हैं तो देखते ही देखते वो उनकी आंखों के सामने सोल्जर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है जिसकी वजह से आसपास मौजूद सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। वो सब लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनके 3 साथी इस दुनिया से जा चुके थे। फाई जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर था उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम अपने दोस्तों की मौत का बदला ज़रूर लेकर रहेंगे और इस दुनिया को इस मॉन्स्टर के जाल से बचाएंगे। और फिर वो अपने डिवाइसेस उस लॉन्चिंग डिवाइस के अंदर डाल देते हैं जिसके ज़रिए वो उस मॉन्स्टर को तबाह करने वाले थे और वो डिवाइस बिल्कुल उस जगह पे लगाई गई थी जिसके ऊपर से मॉन्स्टर से गुजरना था। और जैसे ही रैगन उस डिवाइस के ऊपर से गुजरता है तो हेडक्वार्टर से मिशन लॉन्च होने का ऑर्डर आ जाता है और दुनिया के सारे शहरों से उस डिवाइस को एनर्जी दी जाती है और उसमें से एक बहुत ज़्यादा तेज़ बीम लाइट निकलती है जो कि रैगन पे अटैक करती है। और जैसे ही रैगन मरने वाला होता है तो इतनी देर में एनर्जी की कम होने की वजह से वो अपने पेट में एक बहुत बड़ा होल लिए वहाँ से भाग जाता है। ये लोग अपनी हार तस्लीम करने ही वाले होते हैं। इतनी देर में फाई बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी बड़ी लॉन्चिंग डिवाइस से ही उस रैगन को मारें। अगर हम अपने वेपन को बगैर उस डिवाइस ने लॉन्च किए हुए हम उसके मुंह के अंदर डाल दें तो तब भी हम उस रैगन को मार सकते हैं। और वो कहता है इसके लिए बस हमें एक फ्लाइंग कार की ज़रूरत है जो लॉन्चिंग मशीन की लिफ्ट के ज़रिए आसमान में रैगन तक जाए। ये सारा प्लान अपने कमांडर को बताता है जो कि इस बात पे एग्री हो जाता है। उनको अब बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी जो कि वो बहुत से शहरों से लेकर उस लॉन्चिंग स्टेशन को दे सकते थे। अब कमांडर भी ये खतरा लेने के लिए तैयार हो जाता है और अब फाई जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है वेपन लेकर कार के अंदर बैठता है और लिफ्ट के ज़रिए उसे ऊपर की तरफ उड़ा दिया जाता है। फाई क्रैकन के अंदर मौजूद क्रिएचर से बचते हुए आगे उसके मुंह तक पहुंचने ही वाला होता है कि उसकी कार वहां पे तबाह हो जाती है। लेकिन लकीली फाई उसमें बच जाता है और वो उस वेपन को लेकर एक स्केटबोर्ड के ज़रिए आगे बढ़ता है और फिर वो उस वेपन को क्रैकन के मुंह के अंदर फेंक देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से क्रैकन मर जाता है और ज़मीन पे मौजूद उसकी सारी मॉन्स्टर भी मर जाती है क्योंकि क्रैकन ही उनकी क्वीन थी। और जब क्वीन ही मर गई है तो अब वो सारे मॉन्स्टर भी मर जाते हैं क्योंकि वो ही उन्हें पावर दे रही थी। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो ये जंग जीत चुके थे। लोग हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गए थे और उन्हें अब उस मॉन्स्टर से कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन सासा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो अब अपने फ्रेंड से कभी नहीं मिल सकती थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लोग अंडरग्राउंड सिटी से अर्थ की सरफेस की तरफ मूव कर रहे थे और सासा भी सबको बाय करते हुए अर्थ की सरफेस की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन वो सबको दिखा रही थी कि वो खुश है लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर वो उसी जगह पे जाती है जहाँ पे वो हमेशा फाई से मिला करती थी और वहाँ पे वो पहुँच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि फाई तो जिंदा था क्योंकि वो उस दिन उस क्रैकन के हमले से बच गया था। और फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं और मिलकर अर्थ की सरफेस पे जाने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।